महिला जली दहेज की आग में। दहेज नहीं मिलने पर बहू की हत्या कर शव को छोड़कर ससुराली फरार हुए। कानपुर में दहेज के लिए ससुराल वालों ने अपनी बहू की हत्या कर दी। कानपुर के हनुमंत विहार में दहेज के लिए ससुराल वालों ने अपनी बहू की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसकी लाश को कई दिनों तक छुपा कर रखा। जब परिवार के लोगों को सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज। अभी मृतक के पति, ससुर, सास, नंद और देवर भी फरार हो गए। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे थे। भाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि साधना के पति अभिमन्यु और उसके सास ससुर शादी के बाद से ही पैसे की डिमांड करने लगे, जिस पर कुछ पैसा दिया गया, जिस पर इनकी मांगे बढ़ती गई। कुछ दिन पहले ही सास ससुर और ननद ने फिर पैसों की मांग की, जिसको लेकर मृतका के घर वालों ने मना कर दिया। फिर उसके देवर और पति ने मारना पीटना भी शुरू कर दिया, जिस दौरान 7 सितंबर को महिला की मौत हो गई। 8 सितंबर को उनके घर वालों को पता चला, तभी लड़की के घर से माता पिता भाई पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। मैं भाई लगता हूँ। भाई क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ है साहब कि 7 तारीख को मतलब एक फोन पहुंचा मेरे पास। तो उसने मतलब बोला कि भैया ऐसी ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ है जैसे भी, और वो पैसे को ही लेकर के हमेशा, आज से नहीं तो कभी बहन के यहाँ 2-2 3-3 महीने रह रही है, कहीं मायके में रह रही है। यहाँ तक कि साबुन तेल निरमा से लेकर के सब मायके से ही आता था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई चीजें बढ़ावा ना हो, झगड़ा फसाद ना हो। लेकिन उन लोगों का बस यही था कि बस वही प्रताड़ना देना, वही प्रताड़ित करना। वो उनकी सासू माँ जो थी बहन की, और वो ननंद जी थी, और वो हस्बैंड तो वो दारू पी करके एक मारना कूटना गाली देना कि तुमने बात हुई थी 4 पहिया की, तुम 4 पहिया नहीं दे रहे हो, 4 पहिया कब देंगे, बात कह रहे थे 10 लाख की बात आप जो हुई थी। लोगों को कब सूचना मिली कि ये खत्म हो? ये सूचना हमें समथिंग 4 बजे के समथिंग कल दी गई है, जो कि तो डेट जब आप लोग यहाँ पे मौके पे आए तो वो लोग कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। बिल्कुल उनके घर भी गए, उनके घर में सब बॉडी छोड़ के सब भग गए, पुलिस कोई क्या नहीं। आश्वासन ले रही है अब आप लोगों पुलिस के वहाँ रात में हम सूचना वहीं हनुमंत विहार थाने में गए। वहाँ पर जाके हमने एप्लीकेशन दिया कि हमारे साथ ये घटना घटी हुई है। तो उन्होंने बोला कि सुबह पोस्टमार्टम होगा, देन वहीं से जो भी रिपोर्ट होगी तो आगे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बस ये बोला, अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं, बस सब लोग अपनी-अपनी बातें कर रहे हैं, कहीं कुछ ना हो रहा है। को? क्या नाम है आपका? सोपत सिंह। क्या मामला हुआ है? ये मामला जो है लेने देने का मामला चलता रहा है। किससे चल रहा है? वो हमसे दहेज मांग रहे थे। हम हैं? कौन लोग हैं जो दहेज मांग रहे वो हमारे दामाद हैं। हैं? कहाँ रहते हैं? ये कानपुर में। क्या हुआ है? काहे है? मान लो ऐसे जो है तो दहेज के चक्कर में और उसको मारा कूटा और जहर खिला दिया, जहर खिला दिया तो फिर वो लोग भाग गए। हॉस्पिटल कौन लेकर आए? वही लोग लेके आए थे। और जब आपको तो सूचना कैसे मिली? हमको सूचना फोन द्वारा उसी के पते में दिया। मृतका की आप क्या हैं? बहन है। क्या मामला हुआ है? हमारी बहन को हमारे यहाँ से लिवा के लाया गया है। कौन लेके आया था? उसका पति क्या नाम है उनका? अभिमन्यु। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये यहीं पे रहते कानपुर में। कानपुर में किस जगह? नंबर अर्रा अर्रा। तो कैसे पता चला कि आपकी सिस्टर का उन लोगों ने कत्ल कर दिया? उसी ने बताया हमसे। क्या फोन बताया? फोन करके हमसे कहा कि वो तुम्हारी बहन ने कुछ खा लिया है। हाँ। और कुछ नहीं, अब बाद में वो कह रहे कि बहन खा बहन लिया है तो उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी क्या? नहीं, किसी को नहीं। डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं, उस दिन कल हमको सूचना दी कि तुम्हारी बहन ने कुछ खा लिया। हॉस्पिटल लाने के हाँ बाद आपको हाँ सूचना हाँ, दी। खत्म हो गई कुछ खा के, ये सूचना मिली हमको। कानपुर से इशू की रिपोर्ट।